Assalamu alaikum and very good morning to respected parents as well as my dear students. Parents and students, आज मैं आपको जो इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ वो 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 2019-2020 का, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से, थोड़ा केयरफुली इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इट विल बी अ मोर हेल्पफुल टू यू एज वेल एज हु नोज मे बी दैट योर रिजल्ट मे बी चेंज ऑल्सो। ये डिसीजन पूरा आपके ऊपर है। एक, यस्टरडे सीबीएसई ने 2 सर्क्यूलर इश्यूड किए हैं, रिलीज किए हैं सीबीएसई वेबसाइट पे। उसमें एक है कंपार्टमेंट एग्जाम रिलेटेड है और दूसरा एक है वो रिजल्ट इम्प्रूवमेंट रिलेटेड है। पहले मैं कंपार्टमेंट एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशन करूंगा। अब कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है वो सबको पता है कि सीबीएसई एक फैसिलिटी देता है कि अगर कोई स्टूडेंट 10th में या 12th में लिमिटेड सब्जेक्ट्स में अगर फेल है, पास नहीं हो रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली शॉर्ट टाइम के अंदर एग्जाम का मौका दिया जाता है। अगर वो सब्जेक्ट में वो क्लियर हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले सकते हैं और उनका पूरा ईयर खराब ना हो, इस वजह से ये कंपार्टमेंट एग्जाम लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक की वजह से कंपार्टमेंट एग्जाम डिले हुआ है, लेकिन कल जो सर्क्यूलर सीबीएसई ने रिलीज किया उसमें लिखा है कि दे आर प्लानिंग टू टेक कंपार्टमेंट एग्जाम इन द मंथ ऑफ सितंबर। अभी सितंबर टेंटेटिव दिया गया है। अब उसके रिगार्डिंग मैं गाइडलाइंस दे रहा हूं। पहले स्टैंडर्ड 10th के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम किसको देना है? जिसके रिजल्ट के अंदर सब्जेक्ट के सामने कंपार्टमेंट वर्ड लिखा है वही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जिसका ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है वही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जिसके रिजल्ट के सामने फेल लिखा है वो कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। अब कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको क्या करना है? 10th स्टैंडर्ड। नॉर्मली सीबीएसई मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम अलाउड करता है। तो अगर आप 2 या 1 सब्जेक्ट में फेल है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब कंपार्टमेंट एग्जाम कब देना है, कैसे देना है और उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मंडे को यानी 17th ऑफ अगस्त स्टूडेंट्स जो 2019-20 की बोर्ड की एग्जाम में जिसका कंपार्टमेंट आया है, लास्ट ईयर बोर्ड रिजल्ट जो अभी डिक्लेयर हुआ उसमें, वो स्टूडेंट्स स्कूल में आके फॉर्म फिलअप करेंगे। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिस स्टाफ है वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, आपको ग्रुप में नहीं आना है और कोविड-19 के जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है वो सब आपको फॉलो करनी है। दूसरी एक बात, मंडे को जो आना है उसमें 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में गर्ल्स आएंगे। 10th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो, सिर्फ गर्ल्स आएंगे। और 10 o'clock to 11 o'clock के बीच में बॉयज आएंगे। बॉयज मतलब 10th के भी और 12th के भी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। अब और एक बात, जो स्टूडेंट्स सपोज लास्ट ईयर यानी 2019-20 अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और कंपार्टमेंट है उनका, वो स्कूल में आएंगे, और जिसका उससे पहले कंपार्टमेंट था यानी लास्ट ईयर एग्जाम 2018-19 अभी का नहीं उससे पहले वाला, तो वो खुद ही प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपना फॉर्म फिलअप घर से ही कर सकते हैं। बाई चांस उनको घर पे फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो स्कूल की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो लास्ट ईयर अभी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उनका कंपार्टमेंट है तो वो स्कूल में आके ही फॉर्म फिलअप करेंगे। और एक बात, ये लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप की वो है 20 अगस्त 5 PM यानी शाम के 5 बजे तक 20 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अगर आप करते हैं तो लेट फीस होगी और लेट फीस में भी अराउंड 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। अब रेगुलर फीस जो है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए पर सब्जेक्ट 300 रुपीज है। 300
यानी अगर 2 सब्जेक्ट है तो 600 रुपीज, 1 सब्जेक्ट है तो 300 रुपीज। अब जब आप स्कूल में आएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए तो फीस का पेमेंट जो होगा वो या तो वो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो वो आप ला सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है। स्कूल में आप मंडे को आएंगे 17 अगस्त, स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 दोनों कंपार्टमेंट में है, दोनों क्लास के स्टूडेंट मंडे को आएंगे, यहां से फॉर्म फिलअप होगा। बॉयज आएंगे 10 to 11 के बीच में और गर्ल्स आएंगे वो 9 to 10 के बीच में। ओके, और एक बात, जो स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं हुआ, लास्ट ईयर मतलब अभी जो रिजल्ट हुआ डिक्लेयर हुआ उसमें, उससे पहले कंपार्टमेंट में है तो वो घर से ही प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नाउ दूसरी बात, क्लास 12 के लिए, हाँ, कंपार्टमेंट एग्जाम में 10 स्टैंडर्ड में 2 सब्जेक्ट अलाउड है और 12 स्टैंडर्ड के लिए कंपार्टमेंट 1 सब्जेक्ट के लिए अलाउड है। अब कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरीज है, प्रॉब्लम है, स्पेशली 12th में, क्योंकि इस बार जो है रिजल्ट में मेजोरिटी स्टूडेंट्स के रिजल्ट के सामने फेल वर्ड नहीं है, रिपीट टेस्ट लिखा होगा या कोई और वर्ड लिखा होगा। तो किसको कंपार्टमेंट में एग्जाम देना है? जिसके मार्कशीट में या ऑनलाइन रिजल्ट जो आपने देखा है उसमें कंपार्टमेंट वर्ड लिखा है तो आपको कंपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपका कंपार्टमेंट वर्ड नहीं है, COMP कॉम्प लिखा होगा, अगर वो वर्ड नहीं है तो आप कंपार्टमेंट की एग्जाम नहीं दे सकते। फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो एनुअल एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में या जब CBSE लेगा तब आपको एग्जाम देना है, अभी आप नहीं दे सकते। कंपार्टमेंट है तो दे सकते। ये हो गया मैटर कंपार्टमेंट एग्जाम रिलेटेड। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं रिजल्ट इंप्रूवमेंट, और ये जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा सिर्फ 12 कॉमर्स और साइंस के लिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है साइंस में और कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए थे। स्पेशली कॉमर्स में अगर देखें तो बिजनेस स्टडी है, अरेबिक होगा, हिंदी होगा, और अगर साइंस में देखेंगे तो अरेबिक और हिंदी होगा। ये सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनके एग्जाम नहीं हुए थे, फिर भी CBSE ने आपको इवेल्युएशन बेस्ड ऑन अदर सब्जेक्ट्स आपको मार्क्स दे दिए थे। अगर कोई स्टूडेंट ये मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, ये जो सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं हुआ, जो एग्जाम होने वाला था 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक अगर एग्जाम नहीं हुआ है, और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको जो मार्क्स मिले हैं, सपोज हिंदी है, अरेबिक है या BS है, जिसके एग्जाम नहीं हुए हैं जो सब्जेक्ट के, और रैंडमली आपको मार्क्स प्रीवियस अदर सब्जेक्ट्स के रिजल्ट के बेस पे दिए हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड न हो तो आप एग्जाम फिर से दे सकते हैं। वो एग्जाम भी होगा सितंबर में, कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ ही होगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी स्कूल में आके आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आप बोर्ड का फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरह फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और एक बात, उसके लिए मैं आपको बोलूंगा वेंसडे को होगा 19 अगस्त, उस टाइम पे आपको स्कूल आना है। गर्ल्स का टाइम होगा 9 to 10 और बॉयज का टाइम होगा 10 to 11, 12 स्टैंडर्ड साइंस एंड कॉमर्स। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड न है और अगर आपको फिर से एग्जाम देना है तो। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम देंगे, अगर आपने बाई चांस ऑप्शन सिलेक्ट किया कि नहीं मुझे एग्जाम देना है, मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिसका एग्जाम हुआ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर बाई चांस आपने एग्जाम दिया, जो आएगा वो, और उसमें जो रिजल्ट आपका आएगा वो फाइनल मान लिया जाएगा। इसका मतलब जो अभी रिजल्ट आया है वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि दोनों में से जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो नहीं। सपोज एग्जाम्पल कि हिंदी में अभी आपके 80 आए हैं और अगर आपने फिर से एग्जाम का ऑप्शन सिलेक्ट किया और अगर आपके 70 आए हैं तो 70 ही माने जाएंगे। जो भी आएंगे अब एग्जाम में वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसका मार्कशीट आपको अलग से इश्यू किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट से 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स या साइंस के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है तो एग्जाम ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको वेंसडे को 19 अगस्त को टाइम जो मैंने दिया है गर्ल्स के लिए है 9 to 10
और बॉयज है 10 to 11, ये टाइम में आपको स्कूल आना है, स्कूल का कांटेक्ट करना है। ओके, दूसरी बात, इसकी लास्ट डेट जो दी है वो लास्ट डेट है इसकी 22 अगस्त। 22 अगस्त 5 बजे तक फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर उसके बाद हो जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, और इसके लिए एक चीज है, आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आपको फिर से एग्जाम देना है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ था और आपको डायरेक्ट मार्क्स दिए हैं और उसका एग्जाम फिर से देना है, तो आपको फीस पे नहीं करनी है। वो आपने ऑलरेडी बोर्ड को पहले ही फीस दे दी है, तो उसके लिए आपको फीस पेमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए पर सब्जेक्ट 300 और इंप्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो पर सब्जेक्ट कोई फीस नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो स्कूल में आके आपको फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डे है 22 अगस्त। और अगर आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है तो भी स्कूल में आके आपको फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डे है 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त इवनिंग 5 o'clock 5 PM। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप स्कूल का कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। होप दैट मेरी इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको दी है वो क्लियर होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।